दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब में लिखा, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। झारखंड में पंचायतों को दोबारा मिला एक्सटेंशन। दोस्तों, सरकार ने राज्य के पंचायतों को दोबारा एक्सटेंशन दे दिया है। झारखंड में पंचायत चुनाव होने तक या 6 महीने तक के लिए इस बार भी एक्सटेंशन दिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना निकाली गई है। इस अधिसूचना के तहत इस बार सभी के पद और शक्तियों को बरकरार रखा गया है, जबकि उप मुखिया को भी अधिकार दिया गया है, जो पिछले बार नहीं था। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति पंचायत चुनाव होने तक या 6 महीने तक कार्य करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की उज्ज्वला योजना 2.0। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में बीपीएल लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के लिए एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। महेंद्र सिंह धोनी को चाहने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द नजर आएंगे बड़े पर्दे पर। महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही क्रिकेट के अलावा एक दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने इसको लेकर हिंट दिया है कि अब इंडिया के पूर्व कैप्टन बड़े पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल ही धोनी इंटरटेनमेंट नाम की प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी इसी कंपनी के काम को आगे लेकर जाने वाले हैं। झारखंड में टीकाकरण को मिलेगी गति, मिली 2,64,000 कोविशील्ड की डोज। मंगलवार को कोविशील्ड की 2,64,200 डोज जिलों को भेज दी गई हैं। सोमवार तक झारखंड में लगभग 4 लाख डोज वैक्सीन उपलब्ध थी। वहीं 2.5 लाख डोज मिलने के बाद अब सप्ताह तक वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। देश के इन राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड के इन अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट। झारखंड में अब तक 6 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले 6 हॉस्पिटल ये हैं एम्स देवघर, पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर, सदर हॉस्पिटल गोड्डा, सदर हॉस्पिटल रांची। इन 6 हॉस्पिटलों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। आरआरसी ने पश्चिम रेलवे में निकाली भर्ती। पश्चिम रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने ग्रुप सी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। यहां स्पोर्ट्स कोटा के जरिए ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर आरआरसी वेस्टर्न के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2028 ओलंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट। खबरों की माने तो लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों तक अगर सब सही रहा तो ओलंपिक में भी क्रिकेट को देखा जा सकता है।
ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ही तैयार है। ऐसा होता है तो भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमें ओलंपिक में मेडल के लिए खेलते हुए नजर आएंगी। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को इस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर शिशिर तिग्गा समेत अन्य लोगों ने पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है और एक रीट याचिका दायर की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सिंगल बेंच में रीट का विरोध किया था, लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करना चाहती है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है, इससे कई लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है, इस कारण इस पर सुनवाई जारी रहेगी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए मंगलवार को लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी के बातों को सुना और उसे संबंधित विभाग के अधिकारियों से उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। इसी दौरान सभी ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके लंबी उम्र की कामना की। रांची के मोरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोरी के हिंडाल्को इंडस्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एचटी टंकी के फटने से लगभग 11 लोग झुलस गए हैं। झुलसे हुए घायल 7 लोगों को रांची में और 4 लोगों को सिल्ली में भर्ती किया गया है। झारखंड के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रांची, खूंटी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, चतरा, पलामू, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों में झारखंड के औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक बड़े मामले पर फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। आपको बता दें कि पीठ बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का होगा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी व झारखंड की दोनों बेटियां सिमडेगा की सलीमा टेटे और खूंटी की निक्की प्रधान आज रांची लौटेंगी। दोपहर 12:45 में वे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको सम्मानित करेंगे। झारखंड की इन दोनों खिलाड़ियों के स्वागत को लेकर सूबे के खेल प्रेमी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम की सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के साथ हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी आज रांची पहुंचेंगे। दिल्ली से रांची विमान सेवा से रांची पहुंचने के बाद तीनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों बेटियों को सम्मानित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का डेटा जारी करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक किया जाए। इस याचिका में वैक्सीनेशन के बाद के उसके प्रभाव का डेटा भी पब्लिक करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के लिए सर्विस रोकने की शर्त लगा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार
ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी जवाब देने को कहा है। झारखंड की राजधानी रांची में दुकानों के आगे वाहन खड़ी मिली तो दुकानदार भरेंगे 15,000 रुपये। दोस्तों, राजधानी रांची में नगर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करा रहा है जिनके सामने सड़क पर वाहन खड़ी की जाती हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी जाएगी कि वे ग्राहकों और अपने कर्मचारियों की वाहन पार्किंग में ही खड़ी कराएं, अन्यथा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नोटिस का उल्लंघन करने वाले दुकानदार संचालकों से तत्काल 15,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इस दौरान सड़क पर खड़े वाहन को भी जब्त किया जाएगा और वाहन मालिक से भी जुर्माना वसूला जाएगा। संशोधन विधेयक का समर्थन कर बोली कांग्रेस, आरक्षण की 50% सीमा को हटाने पर विचार करे सरकार। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आरक्षण के लिए 50% की सीमा को हटाने पर विचार करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह सीमा हटने के बाद ही महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए ये बात कही। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलती के कारण यह विधेयक लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फायदे के मकसद से संविधान संशोधन का पासा फेंका है। अधीर चौधरी ने पेगासस जासूसी मामले को उठाते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती तो गतिरोध नहीं होता। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश। टोक्यो ओलंपिक में भारत के भाल पर स्वर्ण सजाने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने दुनिया के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। भाले की नोक से जैसे ही नीरज ने स्वर्ण पर निशाना साधा, वैसे ही देश भर में कई जगहों पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। देश भर से नीरज को आगे के खेलों में और ज़्यादा खेलने के लिए बधाइयाँ और सिलसिला चल पड़ा। नीरज के प्रदर्शन पर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे तो कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हर तरफ से स्वर्ण पदक विजेता नीरज को बधाइयाँ भेजी जा रही हैं। भाले की नोक पर टिकी उम्मीद ने जैसे ही स्वर्ण आकार लिया, नीरज पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है।